SBI PO 2021 के लिए जो है वो कैसा आप सभी को EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन जो कि मैंने दे दिया, उसके बाद जो है बात आती है क्रूशियल डेट की, फिर वैलिडिटी की सर्टिफिकेट की, उसके बाद जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, और एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या होता है, प्रोविजनल और क्लियर क्या है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप SBI की नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आप EWS कैटेगरी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पैराग्राफ में लिखा गया हुआ है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे बना होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2020-21 की जो फाइनेंशियल ईयर हुई थी उसमें आपके परिवार की कुल आय जितनी थी उस बेसिस पे आपका 2021-22 में सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और जो स्टूडेंट अगर या जो कैंडिडेट जो है वो अगर सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं EWS, तो फिर उनको जो है वो कुछ भी एक्सटेंशन का मोहलत ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा और उन्हें सीधे जो है वो जनरल में भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें जो है वो सीधे निष्कासित किया जाएगा। ओके, तो बहुत ध्यान रखें कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा बियॉन्ड द सेड दैट डेट शैल बी एंटरटेन एंड इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू ही और सी विल नॉट कंसिडर्ड। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी रिस्क लेने का यहाँ पे आपको नहीं है, आपको जो है वो एकदम सेफ़ रहना है, सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए। कैसा जो है वो आप सभी को फॉर्मेट होगा, कैसा एक मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो कि हो गया। क्रूशियल डेट क्या होता है, जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होता है उसको क्रूशियल डेट कहते हैं। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की क्या होती है, जैसे अभी आप जो है वो SBI PO के फॉर्म भर रहे हो, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप भर रहे हो, लेकिन सर्टिफिकेट जो है जैसे EWS हो गई, OBC हो गई, ओके, ये दोनों सर्टिफिकेट्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होती है। एक फाइनेंशियल ईयर का आपको मतलब पता होगा, आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर उसके अगले साल के 31 मार्च तक। तो अगर आप सर्टिफिकेट कभी भी बनवाते हो 1 अप्रैल के बाद, तो वो अगले साल के 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगी। ओके, तो इस वजह से जो है वो आपको 1 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट अभी मांगा जा रहा है। तो मैं आप सभी को जो है वो अब कुछ फॉर्मेट के भी दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्मेट जो है वो आप सभी को रिक्वायर्ड होगा। तो ये देखिए, ये जो है वो फॉर्मेट है EWS का। ओके, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट आप सभी को रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होगा और यहाँ पे डेट होगा। यहाँ जो वैलिड ईयर है, तो वैलिड ईयर में क्या लिखा आएगा, 2021-2022, ठीक। और यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वैलिड ईयर में जो है वो 2021-22 होगा, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, 21-22। ध्यान रखें, ये जो है वो कर्सर से उतनी अच्छी नहीं लिखा पा रही है, पेन टैब रहता तो मैं आपको लिख के दिखाता, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे क्या होगा, 2020 से 21। ओके, सॉरी क्योंकि जो है वो ये नहीं लिख पा अच्छी से हो पा रही है, 2020 से 2021। ओके, 20 से 21 बस मैंने लिखा है, लेकिन 2000 बाकायदा आपको 2021 2022 ऐसे लिखना है, 2020 2021 ऐसे लिखना है। ओके, मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लें और आप वेट कर सकते हैं कि जब आपका इंटरव्यू ये सभी अनाउंस हो जाए तो उस बीच में भी आप बनवा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि आप सभी को जो है वो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरनी है। ओके, यहाँ पे आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो पासपोर्ट साइज होगा जिसमें सेल्फ अटेस्टेड होगा। ओके, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप सभी को पता है ना कि अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे में साइन कर देना, उसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे जो है वो जिस भी ऑफिसर से आप बनवा रहे हो तो वो लिखाएगा और बस एक पेज का आपका PDF तैयार। तो ऐसा जो है वो आपको EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। मैं आपको जो है वो अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखिए, यहाँ पे जो है वो एक कैंडिडेट का मैंने लिया हुआ है, तो ऐसा जो है वो आपको बनवाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो है वो देखिए क्या है, यहाँ पे जो है वो
गवर्नमेंट लिखा गया बिहार से, जिस जगह से बना हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर से, तो सब डिविजनल ऑफिस यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर SDO SDM तीनों लेवल का चलेगा। यहाँ पे जो है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, दो सर्टिफिकेट नंबर है, क्यों है वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। और यहाँ पे डेट है वो भी 2 है, क्यों है वो मैं बताऊँगा आगे। देखिए वैलिड ईयर 2021 से 2022, 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उस पर वैलिड ईयर कब होगा 2021 से 2022, और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 2020 से 2021। नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा है 2020 से 2021 का रिक्वायर्ड है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने कहा था कि 2 सर्टिफिकेट नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर 2 क्यों है, पहले जो है वो कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया था वो RO ऑफिस में अप्लाई किया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक डेट मिली। देखिए ये है 28/6/2021, और जब RO लेवल पे अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IBPS क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, या फिर बहुत सारी एग्जामिनेशंस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो उन सभी की तैयारी जो है वो आप टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाता है, जिससे जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं SBI PO की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कि आप सभी को जो है वो बहुत अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे लाइव कोचिंग भी मिल जाती है, जिससे जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, मीन्स टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक जो है वो बेटर है टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है वो 170 जो है वो टोटल आपको टेस्ट मिल रही है, और 10 जो है वो फ्री टेस्ट। तो ये फ्री टेस्ट का जो है वो मौका तो आप एकदम नहीं गंवाएं, ये जो फ्री टेस्ट जो है वो उसे आप प्रैक्टिस करें ही करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर मिल जा रहा है, और चैप्टर टेस्ट इन सभी का जो है वो आपको फुल जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अगर देखिए यहाँ पे जो है वो मैं फुल टेस्ट प्रीलिम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको 2 फ्री टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं, और ये जो लाइव जो है वो चलते रहती है, तो उसमें आपको अपना रैंक भी पता चल पाएगा। और जो है वो एग्जामिनेशन ट्राई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे अनलॉक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, मीन्स आप देखो 21 जो है वो आपको यहाँ पे फुल जो है वो टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो इससे जो है वो आपको आइडिया लग पाएगा, और आपको अपना पोटेंशियल भी पता चल पाएगा। वहीं जो है वो इसके मेंस की भी तैयारी कर सकते हो आप। ओके, फुल टेस्ट मेंस, उसके बाद जो है वो मेमोरी बेस्ड पेपर, तो मेमोरी बेस्ड पेपर में भी जो है वो ये प्रीवियस ईयर टाइप आप इसे समझो। ओके, तो इसका भी जो है वो आपको कुछ अंदाज़ा लग पाएगा कि जो प्रीवियस बार इससे पहले जो भी हुआ है SBI PO का, तो उसका जो है वो कैसा जो है वो पेपर आया था, और उस बेसिस पे आपको आइडिया लग पाएगा कि आखिर कैसा एग्जामिनेशंस जो है वो एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप मीन्स अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है, चैप्टर टेस्ट मिल जाता है। ओके, और सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये अनलॉक टेस्ट क्यों है, तो अनलॉक टेस्ट में जो है वो आपको पास परचेज करना पड़ता है, जिससे जो है आप तैयारी कर सकते हो। ओके, फ्री में तो आप जानते हो कि दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको टेस्ट देने के लिए भी जो है वो कुछ फ्री में 10 टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि 3 टेस्ट अभी यहाँ पे सेक्शनल वाइज फ्री है, फुल टेस्ट तो एक ही फ्री था। ओके, तो आप जो है वो फुल टेस्ट चाहे तो फ्री वाला दे सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आपको फुल टेस्ट फ्री वाला है, तो आप चाहे तो इसे दे सकते हो, और उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आखिर इसका टेस्ट सीरीज कैसा है। टेक्स्ट बुक का अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लगे आपको, तो आप चाहें तो इसका जो है वो पास परचेस कर सकते हैं। पास क्या है और इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देख सकते हो आपकी प्राइसिंग डिटेल्स इसकी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है। अभी जो है वो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम यानी कि 3 ईयर का पास जो है वो यहाँ पे 699 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है वो 699 में आपको जो है वो 2 ईयर का पास ही मिलेगा। अभी ईयरली पास है जो है वो आपको 399 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पे आपको ये जो है वो ईयरली पास की वजह से की जगह पे 14 मंथ्स का पास मिलेगा, कभी 18 मंथ्स का मिलेगा। लेकिन अभी जो ऑफर चल रही है, जब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है वो 1 साल के लिए आपको जो है वो 399 देने पड़ रहे हैं, 1 साल के लिए 399 और 3 साल के लिए आपको 699। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, जिससे जो है यहाँ पे अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड पे आपको टैप करके जो है वो कूपन कोड इंटर कर देना होगा। टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप चाहे तो जो है अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको पास वाले सेक्शन में आके जो यहाँ पे जो है अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना होगा और कूपन कोड इंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3।
जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। पहले जो है वो प्राइसेस कितनी थी, यहाँ पे जो है वो आपको 699 थी और ये घट के 490 हो गई। यहाँ पे जो है वो 499 थी जो घट के जो है कि ये 280 हो गई। और यहाँ पे जो है वो 299 थी तो यहाँ पे घट के 210 हो गई। तो ऐसे जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। देखो लाइफ टाइम पास कभी रहेगी भी नहीं रहेगी तो इसकी मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जो है वो लाइफ टाइम पास थी। तो यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स ईयरली पास परचेज करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑफर हमेशा रहता है। लाइफ टाइम का जो है वो कभी कभी रहता है, और अधिकतर समय जो है वो आपको 2 ईयर का मिलेगा, कभी कभी जो है वो लाइफ टाइम का ऑफर आपको मिलेगा। ओके, तो इसके साथ एक स्टूडेंट्स को मिथ रहती है कि वो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बैंकिंग की सभी एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी यहाँ से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो मेनली। ओके, अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी कर लूँ, टेस्ट सीरीज भी दे दूँ, तो पूरा नहीं होगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इनफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एसएससी की, रेलवे की, अगर मीन्स आपके कोई भी भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो वो सभी भी इससे तैयारी कर सकते हैं। एक बार जो है वो आपको अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा दो डिवाइस में, और आप दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक समय पे टेस्ट दे सकते हो। ओके, कोई कंप्यूटर में दे सकता है, कोई मोबाइल में दे सकता है, तो ऐसे जो है वो आप लोग काम कर सकते हो। और बैंकिंग की एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देख लो आप यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 7 लाख जो है स्टूडेंट्स, 7,91,000 स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। एसबीआई पीओ की 3 लाख, आईबीपीएस पीओ की 2,95,000, एसबीआई क्लर्क की इतने, आईडीबीआई की इतने, ओके, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट की। तो इतने सारे जो है वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे ट्रस्ट करके आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, लेकिन मैं उन सभी के डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सभी उतने अच्छे नहीं हैं। ओके, ये सभी जो है वो आपके काम के नहीं होंगे क्योंकि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं। तो बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो मेनली आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एसएससी, रेलवे, इन तीनों की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो ये तीनों के लिए बेस्ट है, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो मैंने जो है वो आपको कूपन कोड भी बता दिया जिससे जो है वो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो पास के रिगार्डिंग भी मैंने आपको कुछ डिटेल बता दी कि आप एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। ओके, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि आप एक बार पास परचेज करने से पहले जो है वो देख लें कि क्या जो है वो इसका टेस्ट सीरीज अच्छा है या नहीं है। ओके, जो भी एग्जाम में आपको जाना है, जैसे IBPS क्लर्क हो गई, तो इसमें भी जो है वो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज में आके आप देख ले कि कितने जो है वो टेस्ट आपके लिए इनफ है या नहीं है। ओके, तो फिर आपको जो है वो आइडिया लग पाएगा। देखो आपके यहाँ पे IBPS कलर की जो है वो 169 टोटल टेस्ट हैं। ओके, मेमोरी बेस्ड जो भी प्रिपरेशन रहती है या फिर जो प्रीवियस ईयर, वो सभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप पहले ये देख लें और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना जो है वो अगर आपका मीन्स मन करे तो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, वरना मत परचेज़ करें, पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप कि मैंने जो है वो आपको पूरी डिटेल बता दी, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बन गई, यानी कि सर्कल ऑफिसर लेवल पे। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट ने अप्लाई किया SDO लेवल पे, तो यहाँ पे जो है वो 2/7 को बना। तो 28/6 को पहले अप्लाई हुआ, फिर जो है वो 2/7 को जो है वो SDO लेवल से बना। तो ऐसे ही चलता है। अगर आप इसके आगे भी बनवाना चाहें तो आप चाहें तो SDM लेवल से भी बनवा सकते हैं, लेकिन RO लेवल तक ही जो है वो आपका काम चल जाएगा। आगे नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ओके, यहाँ पे आपको वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2021-22 जो है वो 2021-22 दोनों जगह नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यहाँ पे देख लो, आप फाइनेंशियल ईयर आपको लिखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और यहाँ पे वैलिड ईयर जो है वो 2021-22। तो इस बात का ध्यान रखें एकदम बाकायदा। ओके, और यहाँ पे जो है वो फ़ोटो थी। ओके, तो कैंडिडेट की जो है वो ब्लॉक यहाँ पे ब्लर्ड है, मीन्स यहाँ पे जो है वो प्राइवेसी के सिक्योरिटी के पर्पज़ से। और यहाँ पे जो है वो आपकी डिजिटली साइंड, सॉरी यहाँ पे जो है वो QR कोड, और यहाँ पे डिजिटली साइंड जो है वो ऑफिसर का नेम रहता है, और यहाँ पे जो है वो फिर ऑफिसर का नेम और डिजिटली साइंड लिखा रहता है। तो चूँकि ये सर्टिफिकेट 2 बार बनी थी, दो बार जो है वो डिजिटली साइंड है, एक बार रेवेन्यू ऑफिसर से और एक बार जो है वो SDO ऑफिसर से। ओके, लेकिन आप जो है वो सिर्फ एक रेवेन्यू ऑफिसर से भी बनवा लोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप SDO से भी बनवा सकते हो, SDM से भी बनवा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, और एक पेज का बस इतना ही जो है वो PDF बनता है, और इसमें देखिए कहीं भी जो है वो हैंड रिटन कुछ भी नहीं है। ओके, सब जो है वो डिजिटल है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट 100% आपका वैलिड है, सेटिस्फाइड है। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, जो फॉर्मेट है वो उसमें जो है वो सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, आपके पास भी जो है वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है। ओके,
तो आप सर्टिफिकेट जब भी बनवाएं तो देख लें यहाँ स्टेट लिस्ट से नहीं लिखा हो, सेंट्रल लिस्ट लिखा हो या फिर स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हो। हिंदी वाले में कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हिंदी वाला भी चलेगा, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने जो है वो कवर कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट हो, ये सभी हो चुकी है। ओके, और वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया, एक साल जो है वो एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में भी मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्मेट भी दिखा दिया मैंने। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, कुछ जगहों के नाम मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर आप जो है वो नोट कर लें। आप जो है वो विजिट कर सकते हो नियरेस्ट ब्लॉक, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आप चाहे तो CSC सेंटर में जाके जो है वो पूछ सकते हो, या आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो है वो कोई मिडिल मैन से भी जो है संपर्क कर सकते हो। कोई एडवोकेट होंगे उनसे भी जो है वो आप संपर्क कर सकते हो, या फिर जो है वो आप कोई साइबर कैफ़े वाले से भी जाके जो है वो पूछ सकते हो कि कैसे EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होगा, बनेगा। ओके, तो इतने सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो है वो बार बार इन्होंने चिल्ला के कहा है नोटिफिकेशन में कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, ओके, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन। मतलब स्टूडेंट समझते हैं कि चलो भाई EWS सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, जनरल में हमें ले लो। ऐसा नहीं होगा, एकदम क्लियरली स्टेटमेंट ये देखिए यहाँ पे लाइन लिखा गया हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी इंटरटेन। मतलब अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है या फिर सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको जो है वो जनरल में नहीं लिया जाएगा। ओके, मीन्स आपको सीधा बाहर, कोई जो है वो उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। ओके, तो आप जो है इस बात को ध्यान से समझ लें। ओके, तो उसके बाद जो है वो ये बात हो गई। उसके बाद प्रोविज़नल और क्लियर में क्या आती है कि आपके पास जो है वो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस्टेक हो जाती हैं तो उस केस में आपको प्रोविज़नल में दे दिया जाता है कि आप एक बार फिर से सर्टिफिकेट में सुधार हो सके तो करवा लो, या फिर नया सर्टिफिकेट बनवा लो। ओके, उसका बाद स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट के लिए मैंने बता दिया आपको कि देखिए स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा रहता है ना, तो फॉर्मेट पे, तो वो फॉर्मेट पे आपको सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट है, तो फॉर्मेट में दिखाओ तो वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल लिस्ट हो तो ज़्यादा सही है। हिंदी वाले में कुछ भी नहीं रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बोनस टिप्स जो कि वीडियो में मैंने आपको दे दिया है प्रिपरेशन रिगार्डिंग, एंड आई होप कि मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स को जो है वो क्लियर कर दिया है कि आप सभी को कैसा जो है वो SBI के PO के फॉर्म में जो है वो EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फिर भी इंस्टेड अगर कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट आती है, you can definitely ask in the comment box, and I hope that I have resolved most of your queries, and hope for best that you might get into phase 3 and you get the final merit list. So thanks for watching the video and have a good day.